परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज एक और टॉपिक के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। और जो आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइटी, घबराहट, व्याकुलता। घबराहट मन की पीड़ा है। यह एक पाप है जो चिंता के साथ समानांतर चलता है, यानी कि चिंता के साथ जो है वो पैरेलल चलता है, पर चिंता से अधिक समस्या को पैदा करता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि घबराहट और व्याकुलता जो है चिंता की बड़ी बहन है, जो कि नकारात्मक विचारों को लेकर आता है। जैसे कि घर के झगड़े, क्या होगा हमारा, कोर्ट केस, संपत्ति के झगड़े और आर्थिक समस्या। इन सब चीज़ों में मनुष्य को बहुत एंजाइटी आ जाती है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती 6 और उसका 31 से लेकर के 34 पद तक, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। राज और धर्म की खोज करना बहुत जरूरी है। जब मैं एक कंपनी के अंदर फैक्ट्री मैनेजर था और जब मैंने अपना जॉब छोड़ा और 98 से लेकर अभी तक 25 तक, यानी कि 27 साल हो गए हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी हम भूखे नहीं रहे। कभी हमने जो है ये नहीं कहा कि हमने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, बहुत अच्छे कपड़े पहने हम लोग ने, और अच्छा खाना खाया, अच्छे घरों में रहे। हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता करी और आज तक हम उसके राज्य और धर्म की खोज में रहते हैं। और जब मौका मिलता है प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आज का जो दुख है वही हमारे लिए बहुत है। कल की चिंता नहीं करना है, और कल जो है वो फिर वो आज में बदल जाएगा। इसलिए हमें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके राज्य और धर्म की खोज करते रहें तो हर वो चीज़ें जिसकी हमको आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, भरपूरी के साथ हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो पूरा करेगा। घबराहट और व्याकुलता या अंग्रेजी में एंजाइटी से लड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे विश्वास को कमजोर करती है। घबराहट, व्याकुलता हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। घबराहट और व्याकुलता हमारे आनंद को चुरा लेती है। घबराहट और व्याकुलता हमारे रिश्ते को यीशु मसीह के साथ कमजोर करती है। मगर हम और आप घबराहट और व्याकुलता में विजयी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पुराने मनुष्यत्व में ना बने रहें। जो हमारा पुराना मनुष्य था उसको हमको उतार के फेंक देना है। बाइबल बताती है इफिसियों 4:22 में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हमें पुराने मनुष्यत्व को उतार करके
फेंक देना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दें। रोमन्स 10:9 और 10 में लिखा हुआ है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने हृदय से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तुम निश्चय ही उद्धार पाओगे। हर चीज, अपने जीवन की हर चीज जो है हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारे परिवार हो, चाहे हमारी पैसे की बात हो, हर चीज को हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको समस्या नहीं आएगी, समस्या जरूर आएगी। हमें भी बहुत समस्या आई है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर बातों में विजयी जीवन दिया है। आज भी वो हमें विजयी जीवन दे रहा है। घबराहट, व्याकुलता के पाप को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। यूहन्ना 14:1 में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमें व्याकुलता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी व्याकुलता, घबराहट आपके जीवन में आती है तो उसको प्रभु यीशु के चरणों पर रख दीजिए कि ये रहा मेरी घबराहट और ये रही मेरी व्याकुलता। अब ये मैंने आपके चरणों पर रख दी है, अब मैं फ्री हो गया, अब आप जो करना है वो करिए। जैसे मैं इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करिए। यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें। मरकुस 5 और उसका 36 पद में लिखा हुआ है, चिंता ना कर, केवल मुझ पर विश्वास रख। बहुत ही सुंदर वचन है कि हमें हमेशा जो है अपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। अगर आप व्याकुल रहेंगे, आपके अंदर घबराहट रहेगी, तो ये जो व्याकुलता और घबराहट जो है वो आपकी भावना को नहीं समझते हैं। वो तो आपको ऐसे रास्ते पे ले जाता है जहां से लौटना संभव नहीं है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की एंजाइटी, घबराहट या व्याकुलता आए, तो हमें उसके साथ लड़ना होगा, उसके साथ हमें बातचीत करनी होगी और एक एक करके हमारी जो भी व्याकुलता है, जो भी घबराहट है, उसको प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख देना है और उनको जो है खुद को फ्री कर लीजिए। क्योंकि आप अपने सिर पर बोझ रख करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने सिर का बोझ उतार करके और प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे रख दीजिए। ये सारी घबराहट, सारी व्याकुलता हमारे जीवन से गायब हो जाएगी। आज के इस वचन से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।